Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are once again with our press writing exercise from the intermediate book. और आप जानते हैं कि इन एक्सरसाइजेस का मकसद ये है कि एक तो आपको लैंग्वेज के बारे में जो है एक इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप करना और साथ ही साथ आपको ये आइडिया देना कि वो पैसेजेस जो कि आपके सिलेबस के अंदर शामिल हैं आप उनकी प्रेस राइटिंग कैसे कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पर आप जानते हैं कि जितने भी हायर लेवल के एग्जाम्स होते हैं वहां पर प्रेस राइटिंग के एक्सरसाइजेस जो हैं उनको खास तौर पर एक अहमियत दी जाती है और वो टेस्ट आपको दिए जाते हैं। तो अगर आप इन एक्सरसाइजेस को यहाँ से इनकी प्रैक्टिस करते जाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज वहां पर जाकर आप हायर लेवल पर परेशानी का शिकार नहीं होंगे। तो लेट्स गो थ्रू दिस एक्सरसाइज। समराइज द फॉलोइंग पैसेज इन नॉट मोर देन 115 वर्ड्स। तो इस पैसेज की हमने 115 वर्ड्स के अंदर हमने प्रेस राइटिंग करनी है। तो लेट्स स्टार्ट स्टडिंग इट। आप जानते हैं कि हमारे जो 3-4 स्टेजेस हैं प्रेस राइटिंग के वो क्या है कि हमने सबसे पहले अपने पैसेज को गौर से पढ़ना है। नंबर 2 हमने उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियाज को सेंटेंस की फॉर्म में लिखना है और उसमें हमने रिपीटेशंस को, एक्सप्लेनेशंस को और जो यानी कि एग्जांपल्स हैं उनको हमने अवॉइड करना है, उनको हमने नहीं लिखना है। और साथ ही साथ अगर ऐसे सेंटेंसेस जो कि एक ही आइडिया से रिलेटेड है तो हमने कोशिश करनी है कि हम उनको किसी एक ही सेंटेंस के अंदर कंप्रेस करते हैं। और आखिर में हम उन वर्ड्स को काउंट करते हैं और हम देखते हैं कि अगर तो हमने वो गिवन नंबर ऑफ वर्ड्स को हमने मीट कर लिया है और वो सारी बातें कह दी हैं जो कि ओरिजिनल पैसेज के अंदर मौजूद हैं तो वेल एंड गुड। अदरवाइज हम थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग करते हैं, उस पैराग्राफ को और ज्यादा खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं और वर्ड्स को भी कम करने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट स्ट्रेट अवे। Most young people enjoy some form of physical activity. It may be walking, cycling or swimming, or in winter skating or skiing. अब देखिए कि ये पहला सेंटेंस है मोस्ट यंग पीपल एंजॉय सम फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। तो अब नेचुरल बात है कि फिजिकल एक्टिविटी के अंदर क्या क्या कुछ आ जाता है, वॉकिंग आ जाती है, साइकिलिंग आ जाती है, स्विमिंग आ जाती है और विंटर के अंदर जो है जरा एक्टिविटीज चेंज होती है तो स्केटिंग आ जाती है और स्कीइंग आ जाती है। तो हमने यहां पर हमने लिखना है सिर्फ यही कि मोस्ट यंग पीपल एंजॉय सम फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। तो इतना बहुत है, हमने एग्जाम्पल्स हमें लिखने की जरूरत यहां पर नहीं है। इट मे बी अ गेम ऑफ सम काइंड, फुटबॉल, हॉकी, गोल्फ और टेनिस। इट मे बी माउंटेनियरिंग। तो अब देखिए कि अगेन एग्जाम्पल्स इन्होंने दे दी। तो अगर हम देखें तो ये जो हमारा पहला जो पैराग्राफ है इस पैसेज के अंदर, इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया है वो यही है कि अक्सर जो नौजवान लोग होते हैं वो कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी की फॉर्म जो है उसको फॉलो करते हैं। और उसके अंदर उसने आगे फिर आप बहुत सारे एग्जांपल्स दिए और हमने एग्जांपल्स को अवॉइड करना है और हमने नहीं लिखा। Those who have passion for climbing high and difficult mountains are often looked upon with astonishment. Why are men and women willing to suffer cold and hardship and to take risk on mountains? तो यहां पर देखिए कि वो कह रहे हैं कि वो लोग जो कि माउंटेनिंग करते हैं उनको जो है बहुत ही ज्यादा जो है हैरत से देखा जाता है, एस्टॉनिशमेंट से देखा जाता है। एस्टॉनिशमेंट का मतलब हैरत से। और सवाल उठता है कि क्यों ये लोग जो है अपने आप को हार्डशिप्स में डालते हैं और रिस्क लेते हैं हाई माउंटेन्स पर जाने का, वहां पर सर्दी को बर्दाश्त करते हैं। और आगे फिर लिखा है कि दिस एस्टॉनिशमेंट इज कॉज्ड प्रोबेबली बाय द डिफरेंस बिटवीन माउंटेनियरिंग एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एक्टिविटी टू विच मैन गिव देयर लेजर। ठीक है, तो यहां पर बताया गया कि इसकी वजह क्या है कि जो दूसरी फिजिकल एक्टिविटीज की जो फॉर्म्स हैं उनके अंदर इतना रिस्क नहीं है और इतनी ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है जितनी कि माउंटेनियरिंग के अंदर है। तो सेंट्रल आइडिया यही है इस पूरे के पूरे पैराग्राफ का कि वो लोग जो कि माउंटेनियरिंग करते हैं उनको बहुत ही ज्यादा हैरत से देखा जाता है क्योंकि वो डिफिकल्टीज जो कि माउंटेनियरिंग के अंदर होती हैं वो दूसरी फॉर्म्स ऑफ एक्टिविटीज के अंदर नहीं होती हैं। तो हम लिख सकते हैं कि माउंटेनियर्स आर looked upon with great
astonishment because of the high risk and difficulty in this activity. अच्छा, इसको थोड़ा सा यहां पर हम जो है ऊपर वाले सेंटेंस के साथ जो है कनेक्ट करने के लिए, जैसा कि हमारा सेंटेंस शुरू हुआ था कि मोस्ट यंग पीपल enjoy some form of physical activity, तो उन लोगों में से माउंटेनियर्स को जो है खास तौर पर हैरत से देखा जाता है। तो हम लिख सकते हैं यहां पर कि among them, तो यहां से क्या हो गया कि थोड़ा सा इस सेंटेंस के ऊपर वाले सेंटेंस के साथ कनेक्टिविटी जो है वो जरा ज्यादा बेहतर होगी पहले वाले सेंटेंस के साथ। और उसके बाद जो है, और उसका रीजन जो है हमने यहाँ पर यही देखा कि द काइंड ऑफ डिफिकल्टी, द काइंड ऑफ रिस्क फैक्टर दैट इज इन्वॉल्व्ड इन माउंटेनियरिंग, अदर फॉर्म्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज डू नॉट हैव दिस रिस्क फैक्टर, एंड दैट इज व्हाई माउंटेनियर्स आर ऑलवेज लुक्ड अपॉन विद ग्रेट एस्टोनिशमेंट. Mountaineering is a sport and not a game. There are no man-made rules as there are for such games as golf and football. तो अब यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि चीजों की एक्सप्लेनेशन भी आपने नहीं लिखनी है। तो बहरहाल एक बात इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट की यहाँ पर कि माउंटेनियरिंग जो है वो एक स्पोर्ट है और गेम नहीं है, और उन्होंने स्पोर्ट और गेम का फर्क वाजे किया यहाँ पर कि स्पोर्ट्स के अंदर जो है वो मैन मेड रूल्स होते हैं, जैसा कि गोल्फ हो गया, फुटबॉल हो गया, लेकिन माउंटेनियरिंग के अंदर जो है वो रूल्स नहीं होते हैं। आपको वो टास्क पूरा करना होता है, किसी भी तरीके से आप पूरा करें। तो इस बात को हम कैसे कह सकते हैं कि माउंटेनियरिंग इज अ स्पोर्ट्स not a game because it does not involve any rules. अब मैन मेड रूल्स लिखने की भी हमें जरूरत नहीं, क्योंकि रूल्स तो जाहिर सी बात है कि इंसान ही बनाते हैं, तो हमें क्या जरूरत है ये एक लफ्ज और लिखने की। तो इसके अंदर जो है रूल्स नहीं होते हैं, इट डज नॉट इन्वॉल्व रूल्स, सो दैट इज व्हाई इट इज नॉट अ गेम बट अ स्पोर्ट्स। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप देखिए कि क्या कह रहे हैं कि देयर आर ऑफ कोर्स रूल्स ऑफ ए डिफरेंट काइंड which it would be dangerous to ignore, but it is this freedom from man-made rules that make mountaineering attractive to many people. ठीक है, तो कुछ तो इसके अंदर जो है कायदे हैं, कुछ तो जो है ना असूलों को आपने साथ लेकर चलना है, जैसे कि माउंटेनियरिंग का पूरा सामान आपके पास होना चाहिए, आपकी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग इस हवाले से होनी चाहिए, आपकी सेहत ऐसी होनी चाहिए कि आप इस चीज को फॉलो कर सकें। लेकिन क्या है कि वो रूल्स नहीं है जो कि दूसरी गेम्स के अंदर होते हैं, तो लिहाजा ये रूल्स का ना होना जो है वो कह रहा है कि इस स्पोर्ट्स को जो है और ज्यादा जो है वो इंटरेस्टिंग बना देता है। तो हम इसको यहां पर ऐसे लिख देते हैं कि which makes this sports even more interesting. ठीक है, तो यहां पर हमने लिख दिया कि ये इसको इस स्पोर्ट्स को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है ये बात कि इसके अंदर जो है वो रूल्स नहीं जो कि दूसरी गेम्स के अंदर होते हैं। Those who climb mountains are free to use their own methods. अब ये बात भी वही कर दी उन्होंने कि हर माउंटेनियर जो है वो अपना मेथड खुद जो है वो चूज कर सकता है कि उसने कैसे जो है किसी माउंटेन को क्लाइंब करना है। तो ठीक है, हमने ये बात ऊपर लिख दी है कि भी इसके अंदर रूल्स नहीं होते हैं और आप अपने अपने रूल्स जो है और अपने मेथड्स खुद आप बना सकते हैं, तो ये जुमला भी हम इग्नोर कर सकते हैं। ओके, उसके बाद वो कहता है कि इफ वी कंपेयर माउंटेनियरिंग एंड अदर more familiar sports, we might think that one big difference is that mountaineering is not a team game. कि अगर हम माउंटेनियरिंग को दूसरी स्पोर्ट के साथ कंपेयर करें तो हमें ऐसा लगता है कि माउंटेनियरिंग जो है वो एक टीम गेम नहीं है। We should be mistaken in it. लेकिन आगे वो कह रहा है कि अगर हम ऐसा समझते हैं तो फिर हम गलती पर हैं। We should be mistaken in this. There are, it is true, no matches between teams of climbers, but when climbers are on a rock face linked by a rope on which their lives may depend, there is obviously teamwork. तो यहां पर वाज़ेह होगी ये बात कि जनाब
माउंटेनियरिंग के अंदर जो है वो टीम्स तो नहीं होती है जैसे कि दूसरी गेम्स के अंदर होती हैं, लेकिन इसके अंदर टीम वर्क होता है, क्योंकि माउंटेनियर्स जो हैं जब एक रॉक के ऊपर चढ़ रहे होते हैं, एक रस्से के साथ जुड़े हुए, बंधे हुए, तो उनको टीम वर्क में काम करना पड़ता है, अदरवाइज उनकी सेफ्टी, उनकी जो है वो खतरे में होती है और उनकी जान को खतरा हो सकता है। तो यहां पर हम इस बात को कैसे लिख सकते हैं कि माउंटेनियरिंग involves high team work as while climbing they have to cooperate with one another for safety, for safe climbing, सेफ क्लाइंबिंग के लिए उन्हें एक दूसरे के साथ जो है कोऑपरेट करना पड़ता है। तो ठीक है, हमने यहां पर तकरीबन वो बात कर दी कि माउंटेनियरिंग इन्वॉल्व्स हाई टीम वर्क, अगरचे जो है ये गेम नहीं है। तो यहां पर अगर हम इसको यहां पर ये आइडिया भी दे दें कि दो नॉट अ गेम, माउंटेनियरिंग इन्वॉल्व्स हाई टीम वर्क, अगरचे ये गेम नहीं है जिसके अंदर टीमिंग होती है, लेकिन माउंटेनियरिंग के अंदर जो है हाई टीम वर्क होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप जो है एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो फिर लाइफ जो है वो खतरे में आ जाती है। अच्छा जी, उसके बाद वो कहता है कि द माउंटेन क्लाइंबर नोज दैट ही मे हैव टू फाइट फोर्सेस दैट आर स्ट्रॉन्गर एंड मोर पावरफुल देन मैन। He has to fight the forces of nature, तो उसको फितरत की कुव्वतों के साथ जो है वो लड़ना होता है। This sport requires high mental and physical qualities। तो यहां पर सिंपल आइडिया इस पैराग्राफ के अंदर क्या है कि माउंटेनियर को जो है स्ट्रॉन्गर देन मैन फोर्सेस के साथ, नेचुरल फोर्सेस के साथ उसको जो है लड़ना पड़ता है, तो लिहाजा उसको मेंटली और फिजिकली बहुत ही ज्यादा जो है वो मजबूत होना उसका लाजमी है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि आ माउंटेनियर फाइट्स नेचुरल फोर्सेस दैट आर स्ट्रॉन्गर and more powerful than man. That is why he must be. That is why he must have high physical एंड मेंटल क्वालिटीज। तो उसकी क्वालिटीज भी ऐसी होनी चाहिए, उसके पास खूबियां होनी चाहिए ऐसी, मजबूत जहन और मजबूत जिस्म की खूबियां उसके पास होंगी तो वो ये गेम या ये स्पोर्ट्स है वो कर सकता है। अ माउंटेन क्लाइंबर कंटिन्यूज टू इंप्रूव इन स्किल्स ईयर आफ्टर ईयर। तो ये भी एक नया आइडिया आ गया कि जितनी वो प्रैक्टिस करता रहता है, जितने वो माउंटेन्स को क्लाइंब करता रहता है, तो वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी जो स्किल्स हैं वो इंप्रूव होती रहती हैं। स्कायर इज प्रोबेबली पास्ट हिज बेस्ट बाय द एज ऑफ 30 एंड मोस्ट इंटरनेशनल टेनिस चैंपियंस आर इन देयर अर्ली 20s, बट इट इज नॉट अनयूजुअल फॉर men of 50 or 60 to climb the हाई माउंटेन्स इन दी एल्प्स। तो यहां पर कंपेयर कर दिया गया कि जो दूसरी गेम्स होती हैं उसके अंदर एक एज लिमिट होती है और उस एज लिमिट के अंदर अंदर रहकर ही जो है आप जो है एक्सीलेंस हासिल कर सकते हैं। उस गेम के अंदर जो है कोई बहुत बड़ा नाम या बहुत बड़ी जो है ना वो कोई कारनामा अंजाम दे सकते हैं। लेकिन जो माउंटेनियर्स हैं वो वक्त गुजरने के साथ साथ बेहतर होते जाते हैं, तो जैसे जैसे उनकी उम्र आगे बढ़ती है वो उतने ही ज्यादा अच्छे माउंटेनियर बन जाते हैं। तो लिहाजा अक्सर माउंटेनियर्स जो हैं वो 50-60 साल की उम्र तक जो है वो अपनी इस स्पोर्ट्स को जारी रखते हैं, क्योंकि उस वक्त तक उनकी ये स्किल्स और ज्यादा बेहतर हो जाती हैं। सो हम कह सकते हैं इसको, इस आइडिया को हम कैसे लिखेंगे कि
compared to other games, mountaineering has no age limit. अब देखिए हमने यहां पर एक इस जुमले के अंदर जो है अपना ये आइडिया क्लियर कर दिया कि दूसरी जो गेम्स है उनके अंदर एज लिमिट होती है। अगर आपने उसके अंदर एक्सीलेंस हासिल करनी है, अगर आपने बेस्ट अपने आप को साबित करना है उसके अंदर, लेकिन माउंटेनियरिंग के अंदर ऐसी कोई भी एज लिमिट नहीं होती है। तो लिहाजा क्या है कि माउंटेनियर्स जैसे जैसे उनकी उम्र आगे बढ़ती रहती है तो वो अपने इस गेम के अंदर और ज्यादा बेहतर से बेहतर होते जाते हैं। दे मे नॉट टेक मोर टाइम देन यंगर मैन, but they probably climb with more skill and less waste of effort, and they certainly experience equal enjoyment. तो यहां पर हम इस आइडिया को उन्होंने कहा है कि that is why, यहां पर जो हम इसको that is why को इसके साथ जोड़ देते हैं कि that is why a mountaineer with the age may get slower but can enjoy the sports with more safety and less एफर्ट। तो यहां पर जो है ये आइडिया हमने जो है वाज़ेह कर दिया कि एक माउंटेनियर जो है वो अगरचे एक यंग माउंटेनियर के मुकाबले में इतना तेज रफ्तार तो नहीं होता है, लेकिन जो उसकी उम्र होती है वो उसको इस काबिल बनाती है कि वो अपनी इस गेम को जो है में ज्यादा अच्छे तरीके से जो है वो परफॉर्म कर सके। तो स्टूडेंट्स आपने देखा जो हमारी पूरी एक्सरसाइज है उसको हमने कैसे जो है सम अप किया, आप देख सकते हैं। और अब अगर हम काउंट करते हैं, क्योंकि हमने 115 वर्ड्स जो है ना हमने यूज करने थे इस सारे पैसेज को जो है इसकी प्रेसी बनाने के लिए, तो आइए जरा अब हम काउंट करते हैं कि इसके टोटल कितने वर्ड्स हो गए। तो ये जनाब जब ये वर्ड्स हमने काउंट किए तो ये बन रहे हैं तकरीबन 125 वर्ड्स। इसका मतलब है कि हमें कहा गया था कि आपने 115 वर्ड्स यूज करने हैं इसकी प्रेसी बनाने के लिए, लेकिन हमने यूज कर दिए 125 वर्ड्स। तो अब हम इसकी फाइन ट्यूनिंग करेंगे और यहां पर जो है हमें मौका मिल जाएगा कुछ वर्ड्स को और कम करने का, कुछ आइडियाज को और एक दूसरे के साथ जो है जेल टुगेदर करके बात मुख्तसर करने का। तो लेट्स बिगिन इट। Most young people enjoy some form of physical activity. Among them, mountaineers are looked upon with great astonishment because of the high risk and difficulty in this activity. Mountaineering is a sport, not a game, because it does not involve any rules which make this sports even more interesting. तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम दिस स्पोर्ट्स जो है हमने यहाँ पर जो है एडिशनल लग रहा है हमें, तो हम इसको कर देते हैं कि विच मेक्स इट इवन मोर इंटरेस्टिंग। दो नॉट अ गेम, माउंटेनियरिंग इन्वॉल्व्स हाई टीम वर्क एज while climbing they have to cooperate with one another for safe climbing. तो लिहाजा क्या है कि दो नॉट अ टीम वर्क, दो नॉट अ गेम, माउंटेनियरिंग इन्वॉल्व। अच्छा ये जो है टीम वर्क भी जो है ना ये एक ही वर्ड है, तो हम इसको जोड़ दिया तो ये एक ही वर्ड अब जो है ना कहलाएगा। तो इट इन्वॉल्व्स हाई टीम वर्क। तो अब हाई टीम वर्क की जगह हम इसको हाई को भी यहां से काट सकते हैं कि इसके अंदर टीम वर्क होता है, तो हाई को हमने हटा दिया तो टीम वर्क की वैल्यू तो हमें नजर आ रही है आगे चल के कि एज वाइल क्लाइंबिंग दे हैव टू कोऑपरेट विद वन अनदर फॉर सेफ क्लाइंबिंग। तो ये हो गया। अ माउंटेनियर फाइट्स नेचुरल फोर्सेस दैट आर स्ट्रॉन्गर एंड मोर पावरफुल देन मैन। तो हम यहां पर जो है स्ट्रॉन्गर एंड मोर पावरफुल में जो है ना हम इसको भी हम जो है जरा रिमूव कर देते हैं इन सारे वर्ड्स को भी। तो दैट आर स्ट्रॉन्गर देन मैन। तो अब देखें कि 3-4 वर्ड्स यहां से चले गए, 1-2 वर्ड्स ऊपर से चले गए, तो तकरीबन 6-7 वर्ड्स जो है ना हमने एलिमिनेट कर लिए हैं इस तरीके से। अ माउंटेनियर फाइट्स नेचुरल फोर्सेस दैट आर स्ट्रॉन्गर देन मैन, दैट इज व्हाई ही मस्ट हैव हाई फिजिकल एंड मेंटल क्वालिटीज एज कंपेयर टू अदर गेम्स।
माउंटेनियरिंग हैज नो एज लिमिट, तो दैट इज व्हाई a mountaineer with age may get slower but can enjoy the sports with more safety and less effort. तो यहां पर जो है अगर हम अब काउंट करें तो कितने वर्ड्स हो गए हमारे, तो ये जनाब हमने जब अब इसको फाइन ट्यून किया तो इस वक्त ये हमारे 120 वर्ड्स हो गए हैं। तो अब हम देखते हैं कि मजीद हम इनको कैसे कम कर सकते हैं। हमने लिखा कि मोस्ट यंग पीपल एंजॉय सम फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, अमंग देम माउंटेनियर्स आर लुक्ड अपॉन विद ग्रेट एस्टोनिशमेंट बिकॉज ऑफ द हाई रिस्क एंड डिफिकल्टी इन दिस एक्टिविटी। तो इन दिस एक्टिविटी को जो है हम यहां पर कम कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द हाई रिस्क एंड डिफिकल्टी इन इट। तो अब इट करके जो है दिस एक्टिविटी का हमने कॉन्सेप्ट यहां पर जो है दे दिया। तो देखिए कि 3 वर्ड्स जो है ना मजीद हमने कम कर दिए, तो ये तकरीबन हमारे हो गए 118 वर्ड्स। तो 115 वर्ड्स उन्होंने हमें कहा है, अगर 2-3 वर्ड्स अगर हमारे ऊपर हो जाते हैं तो इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। लिहाजा ये एक्टिविटी जो है हमारी प्रेसी जो है यहाँ पर कंप्लीट होती है। और मेरी कोशिश होती है कि मैं बगैर किसी प्लानिंग के स्ट्रेट अवे, जैसे एग्जाम में आपको एक पैसेज दिया जाता है और आप उसको प्रेसी राइटिंग करते हैं, वैसे ही मैं आपके सामने जो उसको प्रेसी राइटिंग बनाकर दिखाऊं ताकि आपको पता चले कि जब एग्जाम के अंदर आप बैठे होंगे तो आपका थॉट प्रोसेस कैसे चल रहा होगा, आपने उस आइडिया को कैसे पढ़ना है और कैसे जो है आपने सेंटेंसेस को जॉट डाउन करना है, और उसके साथ साथ आपने उनकी जो है ना प्रेसी जो है ना वो क्रिएट करते जाना है, और साथ ही साथ वो कनेक्टर्स आप कैसे लगाएंगे जो कि सेंटेंसेस का आपस में एक रिलेशन क्रिएट करते हैं, जैसा कि यहां पर मैंने अमॉन्ग देम लगाया। तो इस तरीके से जो है होपफुली आपने इस प्रेसी से बहुत कुछ सीखा हुआ होगा, और इंशाल्लाह हम अपने दूसरे लेसन में जो है आएंगे। कनेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है मैं समझता हूं कि आपको कंजंक्शंस जो हैं आपके ग्रामर में, उनके हवाले से, उनकी काइंड्स के हवाले से और मुख्तलिफ जो उनके जो यूजेस हैं उनके हवाले से पढ़ना बहुत लाजमी है। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको किसी न किसी लेसन के अंदर जो है जितने भी कंजंक्शंस हैं उनकी भी एक जो है एक्सरसाइज आपको करवा दूं, उनसे भी आपका एक इंट्रोडक्शन करवा दूं, ताकि बाद में जब आप सेंटेंसेस लिखें और उनको ज्वाइन करें तो वो कंजंक्शंस जो हैं वो ऑटोमेटिकली आपके जहन में आए और आप उनको ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकें। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू।